अभी मैं तू मेरा तेरा, तो फिर अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भोगी आप अपने कर्म को। और जहां ऐसे कर दो तो कह रहे हैं मैं पवित्र करूंगा, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, योगक्षेमम बहाम्यम, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब मनमानी हम चलें अभी भगवान से कहें कि आप, तो फिर नहीं चले। एक सिद्धांत पकड़ो, जब तक आप अहम रखोगे तब तक आपको भगवान की रक्षा का जो स्वरूप हो समझ में नहीं आएगा और नहीं होगी। और जिस दिन अहम समर्पित होकर, तो भगवान ही भगवान है, वो हर समय से दुलार करके बचा देंगे। हम लोग शरणागत नाम के केवल हैं, बात तो अपने अहंकार की ही होती है। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मेरा सम्मान, मेरा अपमान, मेरी बात, मेरा जीवन, तो वो सर्वज्ञ हैं भगवान, वो सब तुम्हारे हृदय की जानते हैं। इसीलिए फिर आपको लगता है भगवान अगर होते तो हमारी रक्षा कर लेते। ऐसा नहीं है, जब तक आम समर्पित नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। दूध में घी है, सब कोई जानता है, पर दूध में पूड़ी नहीं पका सकते। उसकी एक प्रक्रिया है, उसकी प्रक्रिया से जब आप निकालेंगे तब उसी में से घी निकल आएगा, फिर उसमें पूड़ी पक सकती है। दूध में है लेकिन आप पूड़ी नहीं पका सकते कि दूध में डाल दिया और पूड़ी पक गई। ऐसे ही भगवान सर्वत्र हैं, पर एक प्रक्रिया है, एक युक्ति है, एक विचार है, एक मंथन है। जिस मंथन से ज्ञान प्रकट होता है, फिर सर्वत्र भगवान का अनुभव हो जाता है। जैसे घी दूध के रेसे रेसे पे है, पर वो एक प्रक्रिया से अलग होता है। जैसे मेहंदी एक एक पात के एक एक रेसे में लालिमा छुपाए हुई है, पर आप फाड़ के देख लो कहीं लाल नहीं, पर एक प्रक्रिया है जिसके करने के बाद हाथ में लालिमा आ जाती है। ऐसे ही भगवान सब जगह समाये हुए हैं, पर एक उपासना है, एक पद्धति है, जिससे चलोगे तो सब में समाया हुआ प्रभु अनुभव में आ जाएगा। घी दिखाई थोड़ी देता है, बाद में घी दिखाई देता है, घी निकलता है, अलग उसका स्वाद होता है, अलग उसका प्रभाव होता है, अलग उसका बल होता है। ऐसे सब में समाया हुआ प्रभु है। यही तो साधना है, यही तो आराधना उपासना है। हम आराधना उपासना साधना करके उस परमात्मा को ऐसे देखते हैं जैसे हम आपको देखते हैं, आप हमें देखते हैं, ऐसे प्रभु का साक्षात्कार होता है। थोड़ी आंख मूंदे तब प्रभु, ऐसे खुली आंख प्रभु दिखाई देंगे। एक कक्षा 5 का विद्यार्थी है, एक PhD की हुई उसका टीचर बैठा हुआ है, वो टीचर की योग्यता को कैसे जान सकता है? भाई इतना जरूर कह सकता है कि मास्टर जी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, इसके आगे नहीं जानता वो जब PhD करेगा तब उसको अपने टीचर की याद आएगी कि यार कितने वो ग्रेजुएट थे, इतना नीचे उतर करके हमको ककारा सिखाए, हमको मात्रा सिखाए, और वो स्वयं इतनी ऊंचाई पे। ऐसे ही भगवत प्राप्त महापुरुष अपनी स्थिति से नीचे उतरता है, उसको किसी के उपदेश देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि भगवत प्राप्त है। भगवत प्राप्त कब? तब सर्वत्र भगवान देख रहा है। अब वो अपनी स्थिति से नीचे उतरा, आपको उपदेश कर रहा है, आपको आदेश कर रहा है, आपसे सेवा से, वो अपनी स्थिति से नीचे उतर कर आपको उठाने के लिए बात कर रहा है। संत की स्थिति को कोई संत ही जान सकता है, बाहरी नहीं जान सकता। हमको इतना बलवान बनना है कि सुख और दुख दोनों हमको छू न सके। बारिश से बारिश सुख की व्यवस्था तो अहंकार में है। हर्षित होकर किसी का अपमान न करे कि हम धनी, हम पदाधिकारी, अमुक। भारी से भारी दुख आया तो हमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं। हम फिर अपने कदम बढ़ाएंगे, हम फिर जुड़ी हुई अपनी भावनाओं को सजाएंगे। मस्त जीवन एकदम। तुम अविनाशी के बच्चे हो। शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में फंसकर मेव मेव बोल रहा है, बस अगर दहाड़ना सीख जाए तो कोई भी उसे परास्त नहीं कर सकता। देखो हमारी श्री जी इतनी कृपालु, तुम्हें बताए एक घटना बताएं। एक पति पत्नी थे, तो उनकी पत्नी का नाम था किशोरी, और वो बहुत अपनी पत्नी पे प्यार करते थे, आसक्त जैसे संसारी पुरुष रहते हैं। अब काल की घटना, उनकी पत्नी मर गई। अब वो इतने आसक्त थे कि उसके बिना जी नहीं सकते थे। अब वो हर समय रोने लगे, पर नाम था किशोरी इसलिए बात बल गई। हा किशोरी, हा किशोरी। तो एक दिन बरसाने को इस उनके एरिया के आ रहे होंगे, तो ऐसे दिमाग में कुछ सुधी नहीं, उन्हीं के साथ बरसाने आ गए। तो रात्रि में गहवर वन के पहाड़ में वो एकांत में प्रेमी का हृदय विकल होता है, तो अपनी पत्नी की याद करके रो रहे थे, किशोरी, हा किशोरी। तो श्री जी ने ललिता से कहा, देखो मुझे कोई पुकार रहा है। तो ललिता जी ने कहा, आपको नहीं पुकार रहा, उसकी पत्नी का नाम किशोरी है। हमारी श्री जी कितनी करुणामयी। तो उन्होंने कहा, आदि नाम माने पहला नाम तो मेरा ही है ना किशोरी, दूसरे कोई बाद में रख ले, किशोरी तो मेरा नाम है ना, जाओ उसको लिवा के लाओ। ललिता जी नजदीक गए, तो ललिता जी का दर्शन मतलब श्री जी का दर्शन समझो। जे भी ललिता जी को देखा, सारे पाप नष्ट हो गए, दिव्य उसके अंदर नेत्र खुल गए प्रेम के। और ललिता जी ने कहा, चल तुझे श्री जी बुला रहे। और जे श्री जी को देखा, तो अब असली किशोरी को देखा,
नकली शरीर के लिए लो रहा तो खत्म। वही बहुत बड़े महात्मा हुए, क्या नाम उनका? अली किशोरी। अली किशोरी जी, बहुत बड़े संत हुए अली किशोरी जी।